नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का शिवी एजुकेशन हब में। जी हाँ साथियों, एक बार फिर से मिलते हैं एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन के साथ। आपको पता है आज की तारीख है 24 जून। आज की तारीख में आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड ने 2 पेपर लिए थे। सुबह की शिफ्ट में था ज्योग्राफी का पेपर, जिसकी कट ऑफ हमने आज अभी देख ली थी। लेकिन सेकंड शिफ्ट में इंग्लिश का पेपर हुआ है। तो मुझे इस चीज का पता है कि भाई देखो, जब तक आप इसकी कट ऑफ नहीं देख लोगे, आपको ये पता नहीं रहेगा कि पेपर का स्तर क्या था। आई होप आपने आंसर की अब तक बहुत ही विशेषज्ञ जो भी हैं, उनके द्वारा अपनी आंसर की को मिला लिया होगा पेपर से, आपको पता लग गया होगा। लेकिन एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ होती है किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, पिछली कुछ सालों में जो पेपर हुए हैं फर्स्ट ग्रेड को, उनको मैच करते हुए, आज के जो भी पेपर की सॉल्यूशन है उनके आंसर की को देखते हुए, या बच्चों से बातचीत करते हुए, जो भी इन सारी चीज़ों को मिक्स करते हुए हमने एक्सपेक्टेड कट ऑफ का निकाला है। आपके सामने मैं 10 मिनट के बाद आपको बता दूंगी कि क्या आपके सामने रहने वाला है। देखिएगा, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपके द्वारा आपको मैं बताऊंगी कि इंग्लिश का आज का पेपर कैसा था, आप कितने स्कोर लाकर अपने आप को एकदम सेफ स्कोर में मान सकते हो। जैसे कि आपको पता लग रहा है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड अंग्रेजी पेपर 2025, आज हमारा इंग्लिश का पेपर था। 3 सवाल जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, हर बच्चे के दिमाग में अभी चल रहे होंगे कि क्या मेरा सेफ स्कोर रहेगा। जीके का जो फर्स्ट पेपर मैंने दिया था शिफ्ट में, फर्स्ट शिफ्ट में उसका रोल क्या रहेगा। तो आज इन सभी सवालों के जवाब लेकर मैं आपके सामने पेश हुई हूँ। इन सवालों के जवाब बच्चों इसलिए भी सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं, क्योंकि जो भी कंपटीशन वाला बच्चा होता है, जो पेपर देकर आता है, उसके मन में बहुत सारी चीजें चलती रहती है। जब तक उन सवालों का उनको जवाब ना मिल जाए उसको, तब तक वो आपको पता है आगे नहीं बढ़ पाते हैं। आज आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे। आपको मैं एक चीज सबसे पहले कुछ इंफॉर्मेशन ये दे दूं कि जो आज की टोटल पोस्ट थी हमारे, जो हमारी टोटल पोस्ट थी इंग्लिश की, वो थी बच्चों आपके सामने 325, यानी कि 325 अंग्रेजी की टोटल पोस्ट थी फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर के लिए। जी हाँ, टोटल फॉर्म भरे गए थे 47,012। टोटल फॉर्म भरे गए थे 47,012। एक सीट के लिए आपको 144 बच्चों का कंपटीशन पार करके अपनी जगह बनानी पड़ेगी। एक चीज जो अंग्रेजी के लिए, इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए सबसे अच्छी बात है, वो ये है कि इंग्लिश के अंदर कंपटीशन बाकी सब्जेक्ट की तुलना में कम है। जैसे कि आज सुबह ज्योग्राफी का पेपर हुआ था, तो वहीं एक सीट के लिए लगभग 350 बच्चों का कंपटीशन था। आपको अपनी सीट तय करने के लिए इतने बच्चों को फाइट करके आगे जाना था। अंग्रेजी के अंदर हल्का सा कंपटीशन अपन कम मान सकते हैं, लेकिन पोस्ट भी देख लीजिएगा 325 है। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ एग्जाम की कि भाई आज का पेपर कैसा था। आप सबको ये पता है कि इंग्लिश के जितने भी हमारे स्पेशल टीचर हैं, जिन्होंने भी अपने वीडियोस डाले हैं या हम तक वो जानकारी पहुंचाई है, उस हिसाब से बच्चों की भी कॉल आए हैं हमारे व्हाट्सएप पर, तो उस माध्यम से ये पता लगा है कि पेपर का लेवल एवरेज था। एवरेज का मतलब ये होता है, एवरेज उन बच्चों के लिए है जिन्होंने तैयारी करी है। अब जिसने तैयारी नहीं करी है, उन बच्चों के लिए पेपर हार्ड हो सकता है। पर जिसने किसी भी कोचिंग, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, या खुद के घर बैठे नोट से तैयारी करी है, उन बच्चों के लिए पेपर का स्तर एकदम एवरेज, यानी मॉडरेट टू हार्ड अपन कह सकते हैं, नॉर्मल एवरेज था। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपका जब एग्जाम लगता है, तो एग्जाम ऐसा नहीं कि आपने अंग्रेजी के अंदर स्कोर कर लिया और आपका सिलेक्शन हो जाता है। जी नहीं, आपको जीके का आपका जो रोल होता है सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जीके मॉडरेट टू हार्ड था, जैसे कि मैंने पहले की कट ऑफ में आपको पहले की वीडियोस में बताया था। 40% इज नॉट इजी, 40% अंक लाना बहुत ही ज्यादा कष्टदायी रहा है इस जीके के पेपर में। इसलिए अगर आपके सब्जेक्ट में स्कोर अच्छे होते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात होने वाली है। अब मैं सब्जेक्ट की बात करती हूँ कि आज आपका अंग्रेजी का पेपर था। अंग्रेजी का जो सब्जेक्ट की कट ऑफ है, कॉन्सेप्ट या नोट, मतलब आप ये मान लो जिसने भी कॉन्सेप्ट से तैयारी करी है, जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर थे, जिसने किसी भी माध्यम से नोट्स पढ़े होंगे, कहीं से भी तो सवाल उनमें से मिले हैं, कोचिंग से भी मिले हैं, ऑफलाइन से भी मिले हैं, और जिसने घर पे सेल्फ स्टडी भी करी है, तो भी पेपर का लेवल एवरेज था। जिसने तैयारी करी होगी पक्का उनका सिलेक्शन श्योर है। बहुत नोट सो हार्ड, बहुत ज्यादा हार्ड पेपर नहीं था, बट नोट इजी सो मच। ये तो वही बात हो गई कि पेपर का माध्यम एवरेज था। लेकिन जीके की बात, जैसे कि कल आपको पता लगा था, जीके का पेपर हल्का सा हार्ड था।
अगली स्लाइड में मैं आपके सामने कट ऑफ लाने वाली हूँ। आप इसको बहुत ही अच्छे से देखिएगा और जिसका भी आपको लगता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता, तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं कि आपका क्या विचार है इस माध्यम में। देखिएगा, एस्टिमेटेड कट ऑफ आपके सामने स्क्रीन पे शेयर कर दी गई है। फिर से एक बात बोलूंगी कि ये जो कट ऑफ है वो एस्टिमेटेड है, मतलब का लगभग आपका यहां तक रहने वाला मामला है। आप इस कट ऑफ में से ±5 कर लीजिएगा। अब +5 करने का ऑप्शन हल्का कम रहेगा, +5 आई थिंक नहीं जाएगी कट ऑफ, -5 आप इन नंबर में से कर सकते हैं। देखिएगा, अपन बात करते हैं एक एक। सबसे पहले जनरल कैटेगरी की बात कर लेते हैं। तो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ आपके सामने 277 से 284 यानी 277 से 284 के बीच में रहने वाली है। अब देखिएगा, इसमें कुछ ऐसी चीजें होती है कि इंग्लिश के अंदर आपका कितना स्कोर रहता है, सब्जेक्ट का आपका कितना स्कोर रहता है, उन दोनों को मिलके कट ऑफ बनती है। इस बात को आप बहुत अच्छी और भली बातें से जानते हैं। उन दोनों को मिलाकर ही इंग्लिश की कट ऑफ गई है कि जनरल की लगभग 277 से 284 के बीच में रहेगी। ओबीसी की बात कर ली जाए तो लगभग 5 से 6 नंबर ओबीसी के जनरल से हमेशा कम रहते हैं, यानी 271 से 276 के बीच में ओबीसी की कट ऑफ रहेगी। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 269 से 274, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ लगभग जनरल और ओबीसी दोनों से ही 4-5 नंबर कम देखने को मिल सकती है आपको। एससी की बात कर ली जाए तो 253 से 258 के बीच में रहने वाली है। एसटी की बात कर ली जाए तो 256 से 261 के बीच में आपकी एसटी की कट ऑफ रहने वाली है। एमबीसी की बात मैं करूं तो 265 से 270 के बीच में आपकी कट ऑफ रहने वाली है। अब देखो, जनरल अपन देख लेते हैं, छोटा मोटा कैसे आइडिया लगा लेते हैं कि इस पेपर के अंदर 100 से 120 सवाल, 120 सवाल तो इंग्लिश के अंदर सबके लगभग जिसने तैयारी अच्छे से करी है उनके सही होने वाले हैं। एकदम क्लियर बात है। अब डिपेंड करता है आपकी मेरिट जीके पर, आपने जीके के अंदर कितना स्कोर किया है उसको मिलके आपकी कट ऑफ देखी जाएगी कि आप सिलेक्शन कर सकते हैं खुद का या नहीं। 277 से 284 आप मान लीजिए जनरल की कट ऑफ है। ये बहुत ज्यादा कम नहीं कह सकते क्योंकि इंग्लिश की कट ऑफ हमेशा बाकी सब्जेक्ट की तुलना में हल्की कम रहती है। आगे देखिएगा, 40% इन पेपर फर्स्ट जीके, 40% जीके के अंदर आप लोगों के अगर आ रहे हैं, इंग्लिश के अंदर आपके लगभग 120 तक या 120 से ऊपर जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने 120 का स्कोर पार कर लिया है, आप अपने आप को लगभग सेफ स्कोर में मान सकते हैं। ये रही आज की बात आप लोगों के सामने कि इंग्लिश का पेपर 24 जून को हुआ है। किस तरीके का पेपर का लेवल था, कितनी उसकी कट ऑफ रहने वाली थी। आप अपने आप को बिल्कुल भी डिमोटिवेट फील ना करें क्योंकि ये चीजें क्या होती है, सब ईश्वर की कृपा है, एस्टिमेटेड चीजें हैं। अपने आप को आप सकारात्मक रखते हुए अपनी तैयारी को आगे की तरफ मोड़ दीजिएगा। मेरा कट ऑफ बताने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आज आप अपने आप को एकदम अच्छे से फील करें कि क्या था और क्या नहीं। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में आपको ये करना है कि देखिएगा, सबसे पहले मेन बात है, अपन आते हैं नोट्स की तरफ। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको ये नहीं पता होता है कि हमको तैयारी कैसे करनी है, तो 7 डेज में आप लोगों के पास सारा स्टडी मटेरियल आपके पोस्ट के माध्यम से घर पे आ सकता है। इसका मतलब ये है, आप जिसकी भी तैयारी करना चाहते हैं, जैसे कि सेकंड ग्रेड है, लैब असिस्टेंट है या और भी जितनी भी वैकेंसी जो आगे आने वाली है, आप उन सभी के नोट्स अपने घर पर 7 दिनों के अंदर पोर्टल माध्यम से मंगवा सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ हमको स्क्रीन पे दिए गए इन नंबर्स पे कॉल करना है। आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं क्योंकि कॉल बहुत ज्यादा आते हैं तो कभी कभी अटेंड नहीं हो पाते हैं, इसलिए आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी हम तक ये सूचना पहुंचा सकते हैं। और अपने जो भी आपको नोट्स चाहिए, आपको वीडियो कोर्स चाहिए, आपको कोई भी क्वेरी होती है कुछ भी चीज के लिए, तो आप हमसे इस माध्यम से जुड़ सकते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर आपके सामने स्क्रीन पे दिए गए हैं और आपको जो ये फोटोज दिख रही है, ये हमारे बच्चों को भेजे गए नोट्स की फोटोज है जो कि आपको स्पाइरल फॉर्म में दिख रही होगी। ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी, रीजनिंग, आपको जितने भी मैटर दिख रहे हैं वो सारे के सारे इंडिया, राजस्थान, सारे स्टेट के टोटल मिलाकर नोट्स आपको मिल जाएंगे। कहने की बात ये रही। आगे देखिएगा, ये हमारा शिवी एजुकेशन हब का लोगो है जो हमारी एप्लीकेशन है। आप प्ले स्टोर पे जाके आराम से, गूगल प्ले स्टोर पे आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी। आपको किसी भी चीज से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, आप हम तक इस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, आज का वीडियो इतना ही था। हमने आज जाना
अंग्रेजी की कट ऑफ क्या रहने वाली है, कितना पेपर का स्तर था। आई होप आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा गया हो। आपने जैसी तैयारी करी हो, आपका पेपर उस हिसाब से गया हो और आज आपका दिन बहुत अच्छा रहे। बाकी आपको हताश होने की आवश्यकता नहीं है। जिनका पेपर कम अच्छा गया हो, कोई बात नहीं है, अभी बहुत मौके मिलेंगे। आगे बहुत सारी पेपर्स आने वाले हैं, आप उनमें अपनी तैयारी को आराम से रखिए, अपनी कट ऑफ को, अपने आंसर की को आज मिलाइएगा, अपनी कट ऑफ को देख लीजिएगा और तैयारी में आगे की तरफ जुट जाइएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे मिलते हैं फिर से। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।